सो हे आपका स्वागत है स्टडी टुगेदर चैनल पे। मैं रुपेश सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज हम लेकर के आए हैं क्लास 7 का। जैसे हमने वादा किया था आपको क्लास 7 और क्लास 6 का वीडियो आपके लिए पैरेलल अपलोड होंगे। क्लास 6 का खत्म हो चुका है, क्लास 7 का और 2 चैप्टर बचेगा। इसके बाद 8 चैप्टर पे आज हम बात करेंगे और बाकी 2 चैप्टर्स बचेंगे, इसको आगे भी हम देखेंगे। तो आइए आज हम देखते हैं क्लास 7 का चैप्टर 8 असर्ट इन द मार्केट। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का टॉपिक है जो कि चल रहा है, आप सबको ही पता है। तो असर्ट इन द मार्केट, इससे इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं? बेसिकली हम पढ़े थे पहले के चैप्टर्स में मार्केट के बारे में। तो मार्केट कैसा होता है, क्या होता है, हमने देख चुका था। तो अब मार्केट में एक शर्ट कैसे बिक्री होता है, कौन बनाता है, वो कैसे फिर किसी को देता है बनाया हुआ को बिक्री करने के लिए, तो वही सब हम जानेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो पहला हमारा टॉपिक है क्लॉथ मार्केट ऑफ एरोड। तो एरोड एक जगह है तमिलनाडु में, ठीक है, जहां पर कि दुनिया का सबसे बड़ा बोल सकते हैं वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट है वर्ल्ड में। ठीक है, किसका? क्लॉथ का। ठीक है, अभी देखेंगे इस सारे टॉपिक्स को हम। तो चलिए चालू करते हैं। एरोड इन तमिलनाडु इज वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लॉथ मार्केट इन वर्ल्ड। तो जैसे बताया दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट है ये कौन? एरोड। कहाँ पे है वो? तमिलनाडु में, ये याद रखिएगा। ठीक है, क्लॉथ इन एरोड इज मेड बाय विलेजर्स। तो जो एरोड में क्लॉथ बिक्री होता है वो क्लॉथ कौन बनाता है? विलेजर्स। ठीक है, क्लॉथ कौन बनाता है? विलेजर्स। विलेजर्स कौन? जैसे कि एरोड जो लोकेशन है उसके आसपास में जितने गांव हैं, एरोड में जितने गांव हैं, वहां के विलेजर्स क्या करते हैं? ये चीज बनाते हैं। ठीक है, ऑन ऑर्डर ऑल्सो विलेजर्स मेड क्लॉथ। ठीक है, बेसिकली होना चाहिए था विलेजर्स मेड क्लॉथ ऑन ऑर्डर। ठीक है, तो विलेजर्स जो हैं वो क्लॉथ ऑर्डर पे भी बनाते हैं। जैसे आप मैं जाएंगे कहीं, वहाँ एरोड में जा करके ऑर्डर प्लेस करेंगे कि हमको ये टी शर्ट चाहिए, ये शर्ट बना के कपड़ा दीजिए, तो वो 1 या 2 दिन में हमको बना करके दे देंगे एज पर हमारा रिक्वायरमेंट पर। ठीक है, तो ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स हैव देयर ऑफिसेस इन द मार्केट। तो जो ट्रेडर होते हैं जो वहां से लेकर के दूसरे जगह एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल्स को और कपड़े को दूसरे जगह भेजते हैं। मर्चेंट का भी काम वही है। ये क्या करते हैं? दोनों का ऑफिस है, अपना ऑफिस बना के रखे हैं उस मार्केट में, जिस मार्केट से वो इजीली वहां से ले करके और दूसरे जगह भेज देते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक। तो एरोड कहाँ है? तमिलनाडु में। एरोड में कपड़ा कौन बनाते हैं? विलेजर्स। एरोड पे हम अगर ऑर्डर देंगे तब भी कपड़ा हम बनवा सकते हैं अपने लिए। ठीक है, और दूसरा वहां से तीसरा वहां से कपड़ा कौन निकलवाता है? ट्रेडर्स और मर्चेंट वहां पे ट्रेड करते हैं कपड़ा के थ्रू। ठीक है, पुटिंग आउट सिस्टम वेवर्स प्रोड्यूसिंग क्लॉथ एट होम। तो देखिए सिस्टम वेवर्स मतलब कि जो कुछ वेवर्स हैं, मतलब जो कपड़ा बनाते हैं उनको वेवर्स बोलते हैं, जो वेविंग करते हैं। तो वेवर्स जो हैं वो घर पे भी कपड़ा बनाते हैं, वो इस चीज को अभी हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, मर्चेंट्स प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स एट टू वेवर्स एंड वेवर्स प्रोवाइड देम क्लॉथ। तो मर्चेंट्स क्या करते हैं? जो ट्रेडर हो या मर्चेंट दोनों में से कोई भी, वो क्या करते हैं? कपड़ा बनाने के लिए रॉ मटेरियल जो जरूरत पड़ता है। ठीक है, रॉ मटेरियल कौन देता है? मर्चेंट देता है। किसको? वेबर को। और फिर वेबर क्या करता है? उसकी जगह रॉ मटेरियल से क्या बना देता है? वो कपड़ा, और कपड़ा वो वापस कर देता है किसको? मर्चेंट को। ठीक है, वेवर्स प्रोवाइड देम क्लॉथ। इसके जगह में वेबर क्या करता है? उनको कपड़ा प्रोवाइड कर देता है। लेकिन देखिए अगर बड़ा मार्जिन पे काम हो रहा है, मतलब बहुत ही बड़ा कपड़ा, मान लीजिए 100-150 टी शर्ट बनाने के लिए ऑर्डर आया मर्चेंट को, और मर्चेंट रॉ मटेरियल ला के दिया किसको? वेबर को, और वेबर बनाया वो चीज। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? तो जो वेबर है, ठीक है, वेबर का एक्सप्लॉयटेशन होगा, मतलब कि वेबर को दाब दिया जाएगा और उनसे ज्यादा काम कराया जाएगा और कम पैसा दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज होता है इंडिया में आजादी के पहले से, ये चीज आप देख रहे होंगे और सुन भी रहे होंगे। ठीक है, हिस्ट्री के भी चैप्टर्स में आपको ये चीज मैंने बताया है। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ वैसा ही हुआ। ये जो सेकंड पॉइंट आपको बताएगा, टू मेक क्लॉथ द होल फैमिली ऑफ वेवर्स वर्क विद हिम दैट इज फॉर 12 आवर्स एंड गेट ₹3,500 पर मंथ। तो दिन भर का वो 12 घंटा नौकरी करते हैं, पूरे फैमिली, एक आदमी नहीं, फैमिली का पूरा फैमिली मदद करते हैं किसको? वेबर को, और उनको हर मंथ कितना मिलता है? 3,500, 12 आवर नौकरी करने के बाद। ठीक है, अब समझ सकते हैं एक दिन में 12 आवर करते हैं तो महीना में कितना होगा, और महीना का पेमेंट है इतना उनका हर मंथ का। ठीक है, बट वेवर्स हैव मोर एडवांटेज। लेकिन इसके बावजूद भी वेवर्स के पास क्या है? बहुत ज्यादा एडवांटेजेस है। कैसे?
देखते हैं पहला, दे डू नॉट हैव टू स्पेंड मनी। जो वेवर्स हैं उनको मनी स्पेंड करना नहीं पड़ता था, मतलब कि खुद की तरफ से खर्चा कुछ उनको करना नहीं पड़ता था, सारा खर्चा कौन करता था? मर्चेंट। ठीक है। दे डू नॉट हैव टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ सेलिंग क्लॉथ। तो जो वेवर्स हैं उनको कपड़ा बिक्री हो या ना हो मतलब नहीं रहता था, उनका काम था कपड़ा बना करके दे देना, और वो कपड़ा मर्चेंट बिक्री कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है उनको मतलब नहीं, उनको बस इस पैसे से मतलब होता था। ठीक है। 2 एडवांटेजेस था, लेकिन 12 घंटा नौकरी करके वो सिर्फ इतना ही पाते थे। ठीक है। वेवर्स डू नॉट नो द प्राइस एट विच मर्चेंट सेल देयर प्रोक्योर्ड क्लॉथ। प्रोक्योर्ड मतलब जो उनसे लिए, जो मार्केट से उठाते हैं उसको प्रोक्योर्ड बोलते हैं। ठीक है। वो जो कपड़ा जो मर्चेंट यहाँ से लिए, किससे? वेवर से, वो क्या करते हैं, किस प्राइस पे मतलब उसको बिक्री करते हैं उनको नहीं पता। वेवर्स को नहीं पता कि मर्चेंट किस प्राइस पे बिक्री कर रहे हैं, क्योंकि उनको उस चीज से मतलब ही नहीं है। जैसे आपको मैंने इस सेकंड पॉइंट में बताया, उनको सेलिंग के लिए कोई चीज के लिए मतलब ही नहीं है, उनको बस इस पैसे से मतलब है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये 2 टॉपिक समझ आया होगा, तो आगे के टॉपिक्स हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली। तो हम इरोड के बारे में जान गए, इरोड में कैसे वर्क होता है, कैसे वेवर्स को पैसा मिलता है, वेवर्स को कौन रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, हम सब कुछ वो सब जान गए। तो अब जानेंगे हम, अगर इरोड से जो कपड़ा एक्सपोर्ट होता है वो कहाँ जाता है। ठीक है। वो देखिए, इरोड में 2 तरह का कपड़ा बनता है, एक तो बुना हुआ, मतलब एक कपड़ा सिल गया हो वैसा टी शर्ट टाइप या फिर शर्ट टाइप, जैसे भी आप समझे, और दूसरा होता है जो कपड़ा हम सिलने के लिए टेलर को जब देने जाते हैं खरीद करके, वैसा कपड़ा रोल किया हुआ कपड़ा बनता है। ठीक है। समझ गए होंगे आप क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। तो वहां पे इरोड में ये 2 तरह के ही कपड़े मिलते हैं, आपको समझ आ चुका। और अब आगे देखेंगे, अगर जब इरोड से कपड़ा निकलता है तो इरोड वाला कपड़ा कहाँ जाता है सबसे पहले, फिर वहां से क्या होता है वो कपड़ा का, फिर वो कहाँ जाता है, और फिर मार्केट में क्या एक चैन होता है, वो सारा कुछ अब हम ये 2 टॉपिक में देखेंगे। ठीक है। तो जो हमारा इरोड का कपड़ा है, द क्लॉथ ऑफ इरोड एक्सपोर्ट्स टू फैक्ट्री नियर दिल्ली। तो जो कपड़ा है इरोड से जो निकला वो कहाँ आ जाता है? दिल्ली पे। ठीक है। इरोड से कहाँ आ जाता है वो? दिल्ली के पास में, नियर दिल्ली पे आ जाता है। ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है, दिस वेव्ड क्लॉथ इज यूज्ड टू मेक क्लॉथ एंड सप्लाई टू फॉरेन मार्केट्स। क्या होता है, ये जो कपड़ा आया वहां से बन करके, ठीक है, वो कपड़ा से अब क्या बनेगा, दूसरा कपड़ा बनेगा, मतलब शर्ट बनेगा, पैंट बनेगा, जैसा कपड़ा है उस अनुसार कपड़ा डिजाइन होगा, कपड़ा बनेगा। फिर वो कपड़ा क्या होगा, फॉरेन मार्केट्स में भी सप्लाई, इंडियन मार्केट्स में तो होता ही होता है, साथ ही फॉरेन मार्केट्स में भी क्या हो जाएगा, ये सप्लाई हो जाएगा। ठीक है। तो इरोड से कहाँ आया, दिल्ली पे, दिल्ली पे कपड़ा शर्ट उट में बदला, शर्ट पैंट में, फिर उसके बाद वो कहाँ चले गया, मार्केट में उतर गया, चाहे वो फॉरेन मार्केट हो चाहे वो इंडियन मार्केट हो। इंपोर्टर्स डिमांड लोएस्ट प्राइस एंड गुड क्वालिटी। तो जो इंपोर्टर्स हैं, जो कपड़ा ले रहे हैं, वो क्या बोलते हैं कि हमको कम दाम में कपड़ा दो और अच्छा क्वालिटी वाला कपड़ा दो। तो उसके कारण क्या होता है, बहुत सारा डील ना कैंसिल हो जाता है। ठीक है। इंपोर्टर और एक्सपोर्टर, जो इंपोर्टर वो होता है जो कपड़ा ले रहा है, एक्सपोर्टर वो होता है जो कपड़ा भेज रहा है। ठीक है। तो जो एक्सपोर्टर है उसके साथ बहुत सारा इनका डील कैंसिल हो जाता है, बस इसी के लिए, क्योंकि वो लोएस्ट प्राइस खोजते हैं और अच्छा क्वालिटी खोजते हैं। और आपको भी पता है बात, अच्छा क्वालिटी तभी मिलेगा जब हम हायर प्राइस पे करेंगे। ठीक है। तो वो लोएस्ट प्राइस पे ये खोजते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, बहुत सारा डिमांड कैंसिल हो जाता है। और भी उसके कारण क्या होता है, ड्यू टू दिस टाइप ऑफ डिमांड कंपनीज गेट ऑल प्रॉफिट्स। तो इसके कारण क्या होता है, जितना प्रॉफिट होता है, जो कंपनी इंपोर्ट करा रहा है वो सारा प्रॉफिट ले चले जाता है। ठीक है। तो आपको ये तीनों चीज समझ में आ चुका है। तो अब हम देखते हैं हु आर द गेनर्स इन द मार्केट। अब मार्केट में गेन कौन करता है, कमाता कौन है सबसे ज्यादा, ठीक है, वो हम अब इस टॉपिक में जानेंगे। तो देखिए, एक मार्केट जो है वो रन होता है एक चेन के जैसा। ये मार्केट रन्स अंडर अ चेन फ्रॉम प्रोड्यूसर टू बायर। तो जो मार्केट है एक चेन जैसा चलता है, कहां से कहां तक, प्रोड्यूसर से बायर तक। प्रोड्यूसर कौन होता है, जो कपड़ा बनाया, ठीक है, मैन्युफैक्चरर भी इसको बोलते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरर, ठीक है, जो कपड़ा बनाया वो, और बायर कौन, जो कपड़ा कंज्यूम किया। कंज्यूम मतलब कपड़ा को जो खरीदा और पहनने में उपयोग किया, उसको कंज्यूमर भी बोला जाता है। कंज्यूम से एक शब्द आता है कंज्यूमर। तो कंफ्यूज मत होइएगा, बायर हो चाहे मैन्युफैक्चरर हो चाहे प्रोड्यूसर हो। प्रोड्यूसर मतलब मैन्युफैक्चरर जो बनाता है, बायर मतलब जो कंज्यूम करता है, जो कि कपड़ा पहनता है।
ठीक है, तो ये दो चीज आपको क्लियर हो गया, प्रोड्यूसर और बायर। तो मार्केट एक चेन होता है, ठीक है, जहां से लास्ट टाइम आपको मार्केट चैप्टर में मैंने ये भी बताया था, मार्केट में प्रोड्यूसर से होलसेलर के पास, होलसेलर के पास, होलसेलर के बाद रिटेलर के पास, रिटेलर के पास बाद कंज्यूमर के पास। ये चीज आपको मैंने मार्केट चैप्टर में ही बताया था, ठीक है। तो उसी तरह ये भी चेन होता है। बिटवीन दिस चेन्स हु अर्न्स स्मॉल एंड सम अर्न्स, हु नहीं होगा ये, सम अर्न्स स्मॉल एंड इन्वेस्ट हाई। तो इस चेन में क्या होता है, कुछ आदमी कम कमाते हैं और इन्वेस्ट ज्यादा करते हैं, मतलब कि उनको प्रॉफिट कम होता है लेकिन वो पैसा तब भी लगा देते हैं। तो जरूरी नहीं है कि उनको प्रॉफिट उनको ज्यादा हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये दो चीज क्लियर हो चुका होगा, दो टॉपिक हमारा, और इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, मार्केट एंड इक्वलिटी। तो मार्केट क्या होता है वो जान गए, इक्वलिटी मतलब बराबरी। मार्केट में क्या बराबरी है सबका, मार्केट से सब सेम इनकम करते हैं कि अलग अलग इनकम करते हैं, अब हम ये समझेंगे, ठीक है। तो देखिए इक्वलिटी सिर्फ इनकम पे नहीं होता, एक स्टेटस पे भी होता है, पावरफुल है या फिर वीक है उस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे अभी हम देखेंगे, बिजनेस पर्सन मेड ह्यूज प्रॉफिट्स इन द मार्केट। तो मार्केट में बहुत जन होते हैं प्रॉफिट कमाने वाले, लेकिन सबसे ज्यादा कोई प्रॉफिट कमाता है तो वो कौन होता है, बिजनेस पर्सन, जिनका कंपनी होता है, ठीक है, जो कंपनी ओन करते हैं, वो वैसे वैसे आदमी लोगों सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है। फार्मर्स हु प्रोड्यूस कॉटन एंड द वेवर हु मेड क्लॉथ आर नॉट गेट अमाउंट ऑफ देयर आर गेट अमाउंट ऑफ देयर वर्क। तो जो फार्मर होते हैं, जो कॉटन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जो कॉटन उगाते हैं, उपजाते हैं जो, ठीक है, और जो वेबर होते हैं, जो कॉटन को किस में बदलते हैं, क्लॉथ में बदलते हैं, वो जो होते हैं, वो जो आदमी है, जो वेबर, जो फार्मर है, जो वेबर है, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपना इनकम पा जाते हैं, वो उनको जितना लगता है, जितना उनको जरूरत है, उनको मिल जाता है उनका जरूरत के हिसाब से, ठीक है। लेकिन इन बिटवीन दिस मर्चेंट एंड ट्रेडर्स डज नॉट गेट मच मनी बट दे गेट मोर देन फार्मर्स एंड इज ऑल्सो इनइक्वालिटी एग्जिस्ट। बता रहा है कि फार्मर्स और वेवर्स से भी ज्यादा कौन कमाता है, तो वो है मर्चेंट और ट्रेडर्स, ठीक है। वो लोगों भी उतना नहीं कमाते हैं कि मतलब उनको आप पावरफुल बोले, रिच बोले, कमाते हैं वो लोग, लेकिन फार्मर और वेवर से ज्यादा, थोड़ा ज्यादा ही कमाते हैं वो लोग, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि इनइक्वालिटी यहाँ पे भी दिख रहा है कि जो वेवर्स हैं और जो फार्मर्स हैं एंड फार्मर्स, ये जो हैं इनका इनकम लो है एज कंपैरिजन टू किससे, एज कंपैरिजन टू ट्रेडर्स और मर्चेंट से। तो उससे भी आपको पता चल रहा है, ठीक है, उससे भी आपको पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा इनकम कौन कर रहा है मार्केट में, कौन प्रॉफिट कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे भी आपको इनइक्वालिटी देखने को मिल गया, ठीक है। तो मार्केट में इक्वालिटी सबके लिए नहीं होता है, जैसे मैं आपको बताया, डिपेंड करता है आदमी से आदमी पे, उनका स्टेटस क्या है, ठीक है। ये एक फार्मर है, ये एक वीक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, ये थोड़े उनसे पावरफुल है, मर्चेंट और ट्रेडर्स, इसी के लिए उनका इनकम ज्यादा है। मार्केट ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज टू प्रोड्यूस एंड सेल देयर गुड्स। तो मार्केट एक आपको मौका देता है, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म देता है, जिस प्लेटफॉर्म पे आप जा करके अपना प्रोड्यूस किया हुआ गुड को वहां पे जा करके आप सेल कर सकें, ठीक है। तो वो प्लेटफॉर्म कौन देता है आपको, मार्केट है। ये मार्केट चैप्टर में आप देख चुके हैं सारा टॉपिक, सारा पॉइंट, बहुत सारा पॉइंट होगा जो आपको मार्केट चैप्टर में, आखिरी में भी इक्वालिटी था मार्केट का, उसमें भी मैक्सिमम चीज मैंने कवर किया था, ठीक है। पावरफुल पीपल अर्न मनी फ्रॉम द मार्केट। तो जो पावरफुल आदमी होता है मार्केट में, ठीक है, वही मार्केट से पैसा उठाता है। सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है, तो जो पावरफुल आदमी है, जो कि बिजनेस पर्सन होते हैं, ठीक है, जो कंपनी उन करते हैं, उनसे ज्यादा पावरफुल थोड़ी कोई होगा, ठीक है। उनका बहुत अच्छा जगह में पॉलिटिशियन से लेकर के बड़े बड़े देश के आदमियों से पहचान होता है, ठीक है। दे ओन बिग कंपनीज। जो पावरफुल आदमी है वो ओन करते हैं क्या, बड़े बड़े कंपनीज एंड बिग लैंड, बड़ा लैंड को भी वो ओन करते हैं। मतलब बड़ा लैंड मतलब कि बहुत बड़ा लैंड एरिया को वो ओन करते हैं, जिसमें कि और चाहे तो फैक्ट्रीज अपना बना सके। पीपल लाइक वेवर्स, फार्मर्स, वर्कर्स डिपेंड्स ऑन देम। तो जैसे कपड़ा बनाने वाले जितने आदमी हैं, ठीक है, वो उनको डिपेंड रहना पड़ता है किस पे, पावरफुल पीपल पे। पावरफुल पीपल कौन, बिजनेस पर्सन पे, ठीक है।
तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ आया। लेकिन हाँ, और एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो पावरफुल पीपल हैं उनका जो इनइक्वालिटी जो कर रहे हैं मार्केट में, सबसे ज़्यादा इनकम कर रहे हैं, पावर भी उन्हीं के हाथ में, इसी के लिए पावरफुल है, ठीक है। तो उनको कैसे कंट्रोल करें, ठीक है, उनको कैसे कंट्रोल करें, एनसीईआरटी में इसका सोल्यूशन भी है। उनको कंट्रोल हम एक तरीका से कर सकते हैं, जैसे कि हम एसोसिएशन बनाए, ग्रुप बनाए, किसका, फार्मर्स, वेवर्स, ट्रेडर्स और मर्चेंट्स। फार्मर और वेवर्स का अलग, मर्चेंट और ट्रेडर्स का अलग, ठीक है, मर्चेंट्स और ट्रेडर्स का अलग। ये लोग एक ग्रुप बनाए और डिमांड करें एक लॉ का, अगर वो कर सकें तो, कि मार्केट में सबको इक्वालिटी मिले, नहीं इक्वालिटी मिले लेकिन इनकम सबका बराबर हो, ठीक है। हमको ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, हमको सबका बराबर इनकम हो, जितना पावरफुल आदमी कमा रहा है वो कमाए, ठीक है, लेकिन जितना मर्चेंट कमा रहा है, ट्रेडर कमा रहा है, जितना फार्मर कमा रहा है, जितना वेबर कमा रहा है, मतलब जो इन दोनों कमा रहे हैं, मर्चेंट और ट्रेडर, उन दोनों का इनकम, फार्मर और वेबर का भी इनकम, सबका इनकम एक जैसा होना चाहिए, ठीक है, किसी का भी कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। पावरफुल जो कंपनी ओन करते हैं वो आपको भी पता, ऑब्वियस है, वो इनकम ज्यादा करेंगे, लेकिन उनका भी इनकम पे ध्यान दें, फार्मर और वेवर का भी, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर 8 है और 2 चैप्टर आपके बचे हैं 9, 10, वो भी बहुत जल्द आपको चैनल में मिलेंगे। और इसके बाद हम करेंगे क्लास 6 का ज्योग्राफी और क्लास 7 का हिस्ट्री, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।